सो हेलो गाइस। वेल, समर इज़ अपॉन अस, जिसकी वजह से हमें एनिमे से रिलेटेड भी एक नया सीज़न देखने को मिलता है, जहां समर 2024 में हमें काफ़ी सारे न्यू शोज़ अभी देखने को मिल रहे हैं जो करंटली एयर हो रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑलरेडी द स्ट्रॉन्गेस्ट सीज़न फॉर एनीमे इन 2024। और वेल, अभी मैं कुछ शोज़ देख रहा हूं और कुछ शोज़ के सारे एपिसोड्स आने का वेट कर रहा हूं ताकि मैं उन्हें बिंज वॉच कर सकूं। एंड ये एक प्रॉपर रिकमेंडेशन वीडियो होने वाली है, जहां मैं कुछ ऐसे ही शोज़ की बात करूंगा जिन्हें तुम अभी चेकआउट कर सकते हो जो ऑन गोइंग है। आज के इस वीडियो में मैं समर 2024 के कुछ ऐसे ऑन गोइंग टाइटल्स की बात करने वाला हूं जिन्हें मैं करेंटली फॉलो कर रहा हूं और तुम्हें भी उन्हें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलो शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट विथ ओशिनोको सीज़न 2। अब तुम लोग को पता ही है कि किस तरीके से 2023 में हमें ओशिनोको का फर्स्ट सीज़न देखने को मिला था एंड इट वाज टॉप टियर, वन ऑफ द बेस्ट न्यू टाइटल्स टू कम आउट। और सीज़न 2 हमें कह सकते हो कि इस साल इस सीज़न अभी करंटली ईयर होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक्वा अब एक फेमस थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है, स्टेज प्ले ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है अलॉन्ग साइड विथ आकाने एंड आरिमा, और जहाँ वो लोग बेसिकली एक फेमस मांगा के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने वाले हैं एक स्टेज प्ले के थ्रू। और बेसिकली ये जो सीज़न है ये मोस्टली कई ज़्यादा एक्टिंग के ऊपर और स्टेज प्ले का जो कह सकते हो कि इंटायर सेटिंग होता है जापानीज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उसके ऊपर ही फोकस करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। एंड सो फार इट हैज़ बिन अमेजिंग। इस वीडियो को बनाने के टाइम तक इसके 4 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड हर एक एपिसोड मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आयरॉनिकली जो एनिमेशन क्वालिटी है वो ऑलरेडी सीज़न 2 की सीज़न 1 से कहीं ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिल रही है, विच इज़ इनसेन का सीज़न 1 की एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। सो इट इज़ काइंड ऑफ एन आई कैंडी, बट इस साथ ही साथ इस सीज़न की जो राइटिंग है वो मुझे और भी ज़्यादा सो फार इंप्रेसिव लगी है सीज़न 1 के कंपैरिजन में। बिकॉज यहाँ पे अपन जैसे कि मैंने बताया कि स्टेज प्ले के रिलेटेड कह सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। स्पेशली ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए निकल के आती है बिकॉज जापानीज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो थिएटर होते हैं, जो स्टेज प्ले होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक कंसिडर किए जाते हैं, फैंस उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उससे रिलेटेड उसका जो ओवरऑल हमें बैकग्राउंड देखने को मिलता है, चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, राइटर्स किस तरीके से उस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस सीज़न के अंदर पोर्ट्रे किया जा रहा है। एंड इन्हीं सब के बीच में एक्वा को कॉन्स्टेंटली PTSDs वगैरह आते रहते हैं कई सारी चीज़ों से रिलेटेड, आई के मर्डर से रिलेटेड, उसे किस तरीके से इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है। तो ओवरऑल ये जो सीज़न है सो फार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर तुमने ओशिनोको का फर्स्ट सीज़न एंजॉय किया है तो सीज़न 2 तुम्हें कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे पोर्ट्रे करते हुए दिखाएगा, तो तुम्हें उसे मिस नहीं करना चाहिए। Next anime in this list is Roshidere, also known as Alia sometimes hide her feelings in Russian। अब बेसिकली देखा जाए तो ये हमें अनदर डोगा कोबो का एनिमे देखने को मिला है सीज़न, द सेम स्टूडियो हु डिड ओशिनोको सीज़न 1 एंड 2। एंड बेसिकली ये एक रोम कॉम निकल के आता है, बट इट इज़ अ रियली गुड वन, क्योंकि यहाँ हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है आलिया से, जो हाफ जापनीज़ हाफ रशियन है, और कह सकते हो कि उसके स्कूलमेट उसे अनअप्रोचेबल कंसिडर करते हैं, बट शी एक्चुअली लाइक्स हर क्लासमेट हुज नेम इज़ कूजे, जो उसके साथ ही बैठता है। नौ चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है कि वो कूजे को इनडायरेक्टली उसके मुंह पे ही काफ़ी सारी चीज़ें कहती है, लाइक ही इज़ क्यूट, शी लव्स हिम, बट वो सभी चीज़ें रशियन में उसे कहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कूजे को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कह रही है, और वो उसे टीज़ करती है अपने मन में। बट किक यहाँ पे ये निकल के आता है कि कूजे एक्चुअली नोज़ हाउ टू स्पीक रशियन एंड दैट्स व्हाई ही प्रीटी मच अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ सेइंग। सो दैट प्रीटी मच कह सकते हो कि क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फनी एंड हिलेरियस मोमेंट्स। ओवरऑल इस वीडियो को बनाने के टाइम तक इसके भी 4 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड सो फार दिस एनीमे हैज़ बिन हिलेरियस। मुझे तो ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसके कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल हैं, और वन ऑफ द वेरी हाईलाइट ऑफ रोशीदेरे हैज़ बिन कि हमें इसके हर एक एपिसोड के अंदर एक न्यू एंडिंग सॉन्ग देखने को मिल रहा है, विच आई प्रीटी लाइक्ड। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इसकी सेटिंग कह सकते हो कि बिल्कुल तुम्हारे यूजुअल लाइट नॉवल रोम कॉम्स के जैसे सिमिलर निकल के आती है, बिकॉज इट इज़ अ लाइट नॉवल अडेप्टेशन, बट हमें इससे रिलेटेड एक बेहतरीन प्लॉट देखने को मिला है और इसके कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल निकल के आते हैं। एंड ओवरऑल इसकी कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्ले आउट होती है। देन इस बेसिस से अगर देखा जाए तो मेरे तरफ से तो रोशीदेरे हाईली रिकमेंडेड है। अगर तुम रोम कॉम में इंटरेस्टेड हो देन दिस इज़ अ मस्ट वॉच दिस सीजन। नेक्स्ट एनीमे निकल के आता है सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। नाउ ये एनीमे बेसिकली हमें एक कोलैबोरेशन देखने को मिला है बिटवीन DC एंड विड स्टूडियोज़, जहाँ बेसिकली जो इसका टाइटल है वही पूरे के पूरे प्लॉट को तुम्हारे सामने रख देता है। ये एक इसेकाई है अबाउट सुसाइड स्क्वाड, अबाउट द सुपर विलन्स टीम, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो अमांडा वॉलर है वो बेसिकली इस मिसफिट्स ऑफ टीम को कह सकते हो कि फॉर्म करती है और दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में भेजती है, जहाँ उन्हें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। और इस वीडियो को बनाने के टाइम तक इसके 7 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं।
हैं। तो अब बात की जाए तो स्ट्रेट अप दिस इज़ जस्ट अ डम फन फैन सर्विस एनीमे मेड फॉर डीसी फैंस। अब अगर तुम मेरे तरह एक ह्यूज डीसी कॉमिक्स के फ़ैन हो तो तुम्हें ये शो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है। इसकी स्टोरी कुछ इतनी खास है नहीं, ये बेसिकली ये बिल्कुल तुम्हारा यूजुअल टिपिकल इसेकाई एनीमे निकल के आता है। वही तुम्हें सिमिलर इसेकाई ट्रोप्स देखने को मिलेंगे, किंगडम्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड। बट ये एनीमे मोस्टली फोकस करता है सुसाइड स्क्वाड के कैरेक्टर्स के ऊपर, और उनके कैरेक्टर्स से रिलेटेड तुम्हें कुछ बेहतरीन डिपिक्शंस देखने को मिलते हैं। तो अगर तुम सुसाइड स्क्वाड के फ़ैन हो, अगर तुम डीसी के कैरेक्टर्स के फ़ैन हो और तुम उन्हें इस absurd सेटिंग में देखना चाहते हो, देन सुसाइड स्क्वाड इसेकाई डेफिनेटली वर्थ इट निकल के आता है, तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। बट अगर तुम डीसी के फ़ैन नहीं हो, तुम डीसी के कैरेक्टर्स से फेमिलियर नहीं हो और तुम अगर इस एनीमे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, देन सैडली ये तुम्हें डिसअपॉइंट कर सकता है। बट वेल, यू कैन स्टिल चेक इट आउट। 7 एपिसोड इसके आ चुके हैं, टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं, एंड सो फार इट्स क्वाइट गुड। नेक्स्ट अप आई हैव इन द लिस्ट विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। नाउ ये एनीमे कह सकते हो कि तुम्हारा जेनरिक एक्शन शॉनर निकल के आता है, बट एक फैंटेसी सेटिंग के अंदर। बट दिस इज़ ऑल्सो एन आई कैंडी सो फार। अब बेसिकली होता है कि हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है एक मैजिकल वर्ल्ड में, जहाँ हम फॉलो करते हैं विल को, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसने बेसिकली एक लड़की से प्रॉमिस किया था, समवन ही लव्स, उसने प्रॉमिस किया था कि वो बेसिकली एक मागिया वांडार बनेगा, जो बेसिकली टॉप मैजिशियंस कंसिडर किए जाते हैं इनके फिक्शनल वर्ल्ड में। बट किक यहाँ पे ये निकल के आता है कि विल मैजिकल एबिलिटीज़ के मामले में उतना ज़्यादा स्किल नहीं है, वो मैजिक को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता। इंस्टेड वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आता है अपने स्वॉर्ड्समैनशिप को लेके, मतलब वो बहुत ही बढ़िया स्वॉर्डमैन है, उसकी स्वॉर्ड स्किल्स बहुत ही इंसेन निकल के आती हैं। तो वही चीज़ इस शो के अंदर ये क्वेश्चन रेज करती है कि क्या समवन जो इसके पास कह सकते हो कि स्वॉर्ड्समैनशिप है, जो स्वॉर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकता है, वो सबसे माइटियस्ट मैजिशियंस के साथ स्टैंड कर सकता है ऑन द टॉप। दैट्स वाई द टाइटल वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। एंड सो फार अगर देखा जाए तो इसके 3 एपिसोड्स हमें देखने को मिले हैं, एंड दिस इज़ एन आई कैंडी सो फार, जहाँ इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। ये एक एक्शन शॉनर निकल के आता है, फैंटेसी सेटिंग की वजह से ये थोड़ा कह सकते हो कि लाइकेबल शो है। इसके कैरेक्टर्स थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, बट अभी तक इसने कुछ ओवर द टॉप करके दिखाया नहीं है। बट मेरे ख्याल से तुम्हें इसे चेकआउट करना चाहिए। मे भी आगे चल के इससे रिलेटेड हमें कुछ बढ़िया देखने को मिले, या फिर मे भी ये सिर्फ एक ऐसा शो निकल के आ सकता है जिसकी एनिमेशन क्वालिटी बढ़िया है। तुम में से जिन लोगों ने अगर इसकी मांगा को फॉलो कर रखा है, तुम लोग नीचे बता सकते हो कि क्या ये शो वर्थ इट निकल के आता है नहीं। मैं तो इस शो को प्रॉबेबली एंड तक देखने वाला हूँ टू चेक आउट हाउ इट टर्न आउट टू बी। नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज़ मोनोगातारी ऑफ एंड मॉन्स्टर। बेसिकली समर 2024 के जितने भी टाइटल्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मोनोगातारी का नया सीज़न बाय फार सबसे बेस्ट निकल के आता है विदाउट अ डाउट। ये मोनोगातारी फ्रेंचाइज की 12th एंट्री है, उसका कह सकते हो कि 12वां सीज़न है। नाउ यहाँ पे हम बेसिकली अरारागी कोयोमी को फॉलो नहीं करते हैं, हमें उसकी स्टोरी देखने को नहीं मिलती है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली जो स्टोरी है वो मेन फोकस करती है रिमेनिंग फीमेल कास्ट के ऊपर, जैसे कि उसकी सिस्टर सुकुही और फिर हमारी डिफरेंट फीमेल कैरेक्टर्स सच एज नादेको, जहां हम उनके यूथ को फॉलो करते हैं कि किस तरीके से वो अब चीज़ों को हैंडल कर रही हैं। इस वीडियो को बनाने के टाइम तक इसके 4 एपिसोड्स हमें देखने को मिल चुके हैं, एंड देयर इज नथिंग टू से, दिस इज़ अनदर बैंगर सीजन। अगर तुम मोनोगातारी फैन निकल के आते हो तो तुम्हें पता है कि किस तरीके से ये शो बहुत ही ज़्यादा शानदार है अपने कैरेक्टर्स को लेके, एंड ये सीज़न भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा निकल के आता है सो फार। आई मीन द शो इज़ बैक आफ्टर 6 फ्रिकिंग ईयर्स, सो पीपल आर हाइपिंग इट अप एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। अगर तुमने मोनोगातारी चेकआउट नहीं किया तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो, एंड अगर तुम लोग मोनोगातारी ऑफ एंड मॉन्स्टर को चेकआउट कर रहे हो, उसे फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारा सो फार क्या ओपिनियन है वो तुम मुझे बता सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आत्री माई डियर मोमेंट्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ न्यू विजुअल नॉवल रोमांस अडेप्टेशन, एंड सो फार ये कह सकते हो कि एक ट्रैजिक विजुअल नॉवल रोमांस की वाइब दे रहा है। बेसिकली इसका कह सकते हो कि प्लॉट हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है कि एक नियर फ्यूचर के अंदर किसी अनएक्सप्लेन्ड अंडर वाटर इवेंट की वजह से बेसिकली जो बहुत सारे ह्यूमन सिविलाइजेशन होते हैं वो डूब जाते हैं, काफ़ी सारे जगहें डूब जाती हैं, और इन्हीं बीच हमें देखने को मिलता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट नात्सुकी, जो एक ऐसा बंदा है जिसका एक पैर है नहीं, और उसकी फैमिली एक शिप और एक सबमरीन ओन करती है। अब बेसिकली उसका गोल ये है कि वो चाहता नहीं है कि जिस सिटी में वो पला बड़ा है उसे वो फॉरगॉट कर सके, उसे वो भूल सके। इसी वजह से वो कॉन्स्टेंटली उससे रिलेटेड उसकी मेमोरीज उसे पास वापस आती रहती हैं, नाइटमेयर्स उसे मिलते रहते हैं। इसी बीच वो बेसिकली एक दिन क्या करता है कि अंडर वाटर जाता है अपने सबमरीन में, ताकि वो डेफिनेटली अपने अंडर वाटर सिटी को एक्सप्लोर कर सके। बट इसी बीच उसे मिलती है एक
रोबोट गर्ल जो वहाँ ट्रैप रहती है, जिसे वो बचाता है, जिसे वो आज़ाद करता है, जिसका नाम रहता है आत्री, हु मेक्स हिम हर न्यू मास्टर। और हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो उसकी फैमिली से कनेक्टेड है वगैरह वगैरह। एंड इस वीडियो को बनाने के टाइम तक इसके 3 एपिसोड्स हमें देखने को मिल चुके हैं। एंड दिस इज़ एन ओरिजिनल विजुअल नॉवल फ्रॉम द सेम पीपल हु डिड फ्रूट ऑफ ग्रीसाया। तो अगर तुमने वो एनीमे देखा है तो तुम्हें पता है कि किस तरह की तुम्हें वाइब देखने को यहाँ मिल सकती है। बट दिस इज़ अ ट्रैजिक रोमांस व्हाट इट फील्स लाइक सो फार। मुझे तो सो फार ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट एंड दिस हैज़ बीन द बिगेस्ट सरप्राइज दिस सीजन फॉर मी। तो मेरे तरफ से तो आत्री डेफिनेटली रिकमेंडेड रहेगा। अगर तुमने प्लास्टिक मेमोरीज जैसे शोज़ देखे हैं तो तुम्हें कुछ सिमिलर वाइब्स इस शो के अंदर भी देखने को मिल सकती है। एंड आई हैव बीन इंजॉइंग इट अ लॉट सो फार। इनके अलावा कुछ ऐसे शोज़ हैं जो पिछले सीज़न से कंटिन्यू हो रहे हैं, तो उन्हें तो मैं फॉलो कर ही रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे शोज़ हैं जिन्हें मैं अभी फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि उनके जब सारे एपिसोड्स आ जाएंगे तो मैं उन्हें बिंज वॉच करूँगा। बाकी तुम लोग के क्या रिकमेंडेशंस निकल के आते हैं, तुम किन किन समर एनिमे शोज़ को भी फॉलो कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। सो गाइज़, ये थी वीडियो कुछ ऐसे समर 2024 टाइटल्स को लेके जो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेंगे। इनमें से कुछ न्यू टाइटल्स थे, कुछ रिटर्निंग टाइटल्स थे, तुम इन्हें फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।